Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. किससे कहते हैं? तो देखना, घर्षण कोण के लिए हम सपोज कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो किसी समतल या खुरदरी सतह पर रखी हुई है। अब संतुलन की अवस्था में इस वस्तु पर निम्न प्रकार के बल कार्य करते हैं। कोई भी वस्तु है जो रखी है तो संतुलन की अवस्था में इस पर निम्न बल कार्य करते हैं। वो बल देखिए आप, समतल जगह पे या खुरदरी जगह पे वस्तु रखी है, इस पर देखना बल सबसे पहले तो भार बल लगेगा, वो कि नीचे की ओर। वस्तु हमेशा जब रखी होती है तो पृथ्वी की ओर उसका खिंचाव होता है, उसे उसका भार बल बोलते हैं भार बल का फॉर्मूला होता है W बराबर mg यानी द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये ही वस्तु है, ये किसी समतल या खुरदरी सतह पर रखी है, मान लो यहीं पे जैसे मैं लिए खड़ा हूँ, तो इस पर भार बल नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर खिंचाव है, नीचे यदि छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाएगी। तो कहने का अर्थ है भार बल हमेशा नीचे की ओर लगता है। भार बल का फॉर्मूला होता है W बराबर mg, इसको बोलते हैं भार बल। द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को, यहाँ पे g का मतलब है ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण है ना, m का मतलब द्रव्यमान, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो भार बल निकलता है। भार बल नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार कोई भी बल अकेला कार्य नहीं करता है, हमेशा उसके विपरीत और उसी माप का बोल सकते हैं प्रतिक्रिया बल लगता है। प्रतिक्रिया बल लगता है तो कहने का अर्थ है भार बल लग रहा है नीचे की ओर, तो अवश्य ही प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बल ब्रह्मांड में अकेला कार्य नहीं करता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो प्रतिक्रिया बल अवश्य ही ऊपर की ओर लग रहा होगा, जिसको रिएक्शन बोलते हैं और R से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर है ना। भार बल W बराबर mg नीचे की ओर और अविलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर, इसको बोलते प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल, ठीक है। अब सीमांत घर्षण की अवस्था में है। सीमांत घर्षण मैंने बताया था आपको कि जैसे कोई वस्तु रखी है और वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु ठीक चलने की अवस्था में आए लेकिन चले ना, ऐसी अवस्था को, ऐसे घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब सीमांत घर्षण की अवस्था में अवश्य ही बल लगाया जा रहा होगा, तो बाह्य बल F, बल लगाया जा रहा है F, जिसकी विपरीत दिशा में है सीमांत घर्षण Fs, फ्रिक्शन फोर्स है ना। क्योंकि घर्षण बल हमेशा बल का विरोध करता है। बल इस तरफ लग रहा है, घर्षण विरोध करेगा, इस तरफ लगेगा, तो बल इधर लग रहा है और घर्षण इधर है ना। तो कह सकते हैं ये है बाह्य बल, बाहरी बल, वाह बल, और ये है सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल। निम्न प्रकार के बल 4 हैं। 4 प्रकार के बल इस वस्तु पर कार्य कर रहे हैं। पहला है W बराबर mg भार बल नीचे की ओर। दूसरा, उसकी ही विपरीत दिशा में अविलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर। फिर है बाह्य बल और उसके विपरीत दिशा में सीमांत घर्षण बल, है ना। ये 4 प्रकार के बल हैं। अब देखना,
इस अविलंब प्रतिक्रिया आर का परिणामी खींचते हैं। परिणामी हमेशा यहाँ से अब जैसे कोई भी कोण हो, वो क्षैतिज से यदि थीटा कोण बनाता है तो उसको परस्परिक दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर सकते हैं, एक तो साइन थीटा और एक कॉस टेन थीटा है, साइन थीटा और टेन थीटा। तो इसको दो समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे तो एक अविलंब खींचा जो कि आर के लिए परिणामी का कार्य कर रहा है। आर का परिणामी है विकर्ण, है ना। तो ये जो परिणामी है वो आर का है। अब ये जो आर का परिणामी है ये आर से अवश्य ही कोई ना कोई कोण बना रहा होगा। उस कोण को हम माने ले रहे हैं, ये यहाँ पे अवश्य ही कोई ना कोई कोण बन रहा होगा। अब उसको हम माने ले रहे हैं लैम्डा, लैम्डा कोण मान लिया है। अब इसकी परिभाषा देंगे, परिभाषा देंगे कि सीमांत घर्षण, है ना, सीमांत घर्षण एवं अविलंब प्रतिक्रिया आर का परिणामी, ये परिणामी है, अविलंब प्रतिक्रिया आर का परिणामी, अविलंब प्रतिक्रिया आर से जो कोण बनाता है, ये देखो कोण बन रहा है, इसको लैम्डा नाम ले दिया, उस कोण को घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण कोण को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। परिभाषा पुनः रिपीट कर रहा हूँ, सीमांत घर्षण Fs, सीमांत घर्षण एवं अविलंब प्रतिक्रिया आर का परिणामी, अविलंब प्रतिक्रिया आर नहीं, आर का परिणामी, अविलंब प्रतिक्रिया आर से जो कोण बनाता है उस कोण को ही घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण कोण को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ये है इसकी परिभाषा। अब इसके लिए सूत्र देखिए, तो हम ये यहाँ पे एक चतुर्भुज खींच रहे हैं जिसके चार कोण होते, चार दिशाएं होती हैं और चारों समान होती हैं, वो चतुर्भुज होता है ना, वर्ग। अब इसको मिला दें, देखना, तो अब ये चतुर्भुज जो है इसको नाम दे दिया, यहाँ पे मान लिया O है ना, O, इसका नाम A, इसका B और ये C, कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लिया ये O A B C, तो लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज O A B C, O A B C। ये देखिए यहाँ पे O A B C खींचा, जिसमें देखिए OB एक विकर्ण है, विकर्ण का कार्य कर रहा है OB, तो विकर्ण OB ये R के लिए परिणामी है, तो बोले विकर्ण OB एक परिणामी है। परिणामी है विकर्ण OB अविलंब प्रतिक्रिया आर के लिए एक परिणामी है। तो अब इसके लिए अब देखना, अब इसमें समकोण त्रिभुज OAB में देखिए OAB, ये देखो यहाँ से बिंदु O यहाँ पे है, ये A और B, ये अवश्य ही कोई ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो ट्राइंगल यानी त्रिभुज होता है। तो ये समकोणिक त्रिभुज है। इसमें देखिए OAB में, इसमें देखना AB यहाँ पे बेस का कार्य कर रहा है, OB यहाँ पे कर्ण है यानी हाइपोटेनियस, और OA यहाँ पे परपेंडिकुलर है यानी लंब, है ना।
तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा, या आधार बटे लंब बराबर टेन थीटा, आधार बटे लंब बराबर टेन थीटा। अब ये आधार है ए बी और लंब यानी परपेंडिकुलर है ओ ए, तब ए बी अपॉन ओ ए बराबर है टेन थीटा की जगह पे लैम्डा माना है तो टेन लैम्डा। अब देखना, यदि मान लें कि ए बी बराबर एफ एस है, यदि ए बी बराबर एफ एस हो तो लिखेंगे यदि ए बी बराबर एफ एस हो तो देखना ओ ए बराबर होना चाहिए आर के। यदि ए बी बराबर है एफ एस के तो ओ ए बराबर होना चाहिए आर के। तब अब ये दोनों मान इसमें रख दो, ए बी की जगह एफ एस और ओ ए की जगह आर। देखना एफ एस बटे आर बराबर टेन लैम्डा। अब एक फॉर्मूला है म्यू एस बराबर एफ एस बटे आर, घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर एफ एस बटे आर, ये घर्षण गुणांक का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखना म्यू एस का मान एफ एस बटे आर की जगह रख दीजिए। म्यू एस का मान होता है एफ एस बटे आर, तो एफ एस बटे आर ये स्टेप में आया है, इसकी जगह म्यू एस रख सकते हैं। तो म्यू एस बराबर टेन लैम्डा, ये सूत्र निकल आया घर्षण कोण के लिए। धन्यवाद। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति की परिभाषा देने के लिए देखना शक्ति क्या है। शक्ति यानी पावर, अंग्रेजी में पावर बोलते हैं और हिंदी में शक्ति बोलते हैं। इसकी परिभाषा देंगे तो कहेंगे कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति और ऊर्जा में इतना ही अंतर है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को अंग्रेजी में पावर बोलते हैं और पी से व्यक्त करते हैं। पावर का पहला अक्षर है पी, इसलिए इसको पी से व्यक्त करते हैं। बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब इसके लिए देखना कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति का सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अब हम ये मान ले रहे हैं कि यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने से विस्थापन D हो, विस्थापन यदि D हो, मान लीजिए किसी वस्तु पर F बल लगाया जा रहा है, तो यदि विस्थापन यदि D हो तो कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी F गुणा D।
और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो बोल रहे हैं W कार्य किया जा रहा है, कार्य को W से व्यक्त करते हैं, तो W बराबर F इंटू डी। कहने का अर्थ ये है कि वस्तु पर F बल लगाया तो W कार्य हुआ। W कार्य हुआ तो यहाँ से देखना शक्ति की परिभाषा कैसे, कार्य करने की दर को, कार्य का फॉर्मूला है F इंटू डी, कार्य का W यानी शक्ति को P से व्यक्त करते हैं, तो शक्ति P बराबर कार्य यहाँ पे W हो रहा है, तो कार्य W बटे समय T लगाया, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, तो समय यानी T मान लीजिए आप, समय T। परिभाषा कैसे है कि किसी वस्तु पर यदि F बल लगाने से कार्य W हो तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अथवा ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति को P से व्यक्त करते हैं। ये शक्ति का फॉर्मूला है। अब शक्ति के लिए देखना विमीय सूत्र, शक्ति के लिए विमीय सूत्र क्या है ये और देख लीजिए। शक्ति का फॉर्मूला है कार्य बटे समय, है ना, कार्य यानी W बटे T। कार्य की विमा होती है, कार्य का विमीय सूत्र बोले हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। विमीय सूत्र बराबर होता है ml स्क्वायर T पे घात -2। ये कार्य का विमीय सूत्र होता है। अब यहाँ शक्ति में कुछ नहीं है, कार्य के बटे में समय है, तब शक्ति का विमीय सूत्र निकालेंगे। चलिए शक्ति का विमीय सूत्र, तो शक्ति का विमीय सूत्र क्या है, बोले कार्य का विमीय सूत्र बटे समय का विमीय सूत्र। तो कार्य का विमीय सूत्र ये है, कार्य का विमीय सूत्र ml स्क्वायर T पे घात -2, ये कार्य का विमीय सूत्र है, और बटे समय का विमीय सूत्र यानी T। अब ये T नीचे है, ऊपर जाएगी -1 की घात लग जाएगी, इस पे -1 पावर आ जाएगी, तो ml स्क्वायर T पे घात -2 मल्टीप्लाई T पे घात -1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर जुड़ जाएंगी, -2 और -1 -3 हो जाएगा, तो बराबर ml स्क्वायर T पे घात -3। ये शक्ति की विमा है या विमीय सूत्र है, शक्ति का विमीय सूत्र। बोले क्या होता है, ml स्क्वायर T पे घात -3। अब शक्ति का मात्रक देखिए, शक्ति का मात्रक, बोले कार्य का मात्रक और समय का मात्रक शक्ति का मात्रक कहलाता है। कार्य का मात्रक होता है जूल बटे समय यानी सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, या फिर इसको वाट बोलते हैं, और शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब है आपका टॉपिक द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। देखना द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण क्या है। बोले द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, द्रव्यमान ऊर्जा
तुल्यता, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्रव्यमान को ऊर्जा में, है ना। अब देखो ये समीकरण सन 1905 में 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, एल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया था। सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया था। कब दिया था? सन 1905 में, जिससे द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो उस समीकरण को ही आइंस्टीन या द्रव्यमान का ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहते हैं। बोले सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान को ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलने का एक समीकरण दिया, जिसे आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं या फिर द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहते हैं। ये समीकरण है E बराबर mc²। ये आइंस्टीन का समीकरण है, इसको द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहते हैं। अब इसमें देखना, E है एनर्जी माने ऊर्जा, E को यहाँ पे ऊर्जा है, m है द्रव्यमान, m बराबर द्रव्यमान, तथा c बराबर है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल होती है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल